हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिब्रियोफिस बेस। दोस्तों ये यूनिट 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और इन 5 चैप्टर्स में आपको डेटाबेस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन पाँचों चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो मैनेजमेंट ऑफ डेटा इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखो यार, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर डेटा का मैनेजमेंट जो होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वो उनका पहला जो है कि टास्क होता है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा आते रहते हैं। भाई एम्प्लॉयज़ का डेटा है, कोई प्रोडक्ट है उसका डेटा है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रहता है। तो उसका मैनेजमेंट यहाँ पर सबसे पहला मेन इनका गोल होता है कि सही तरीके से उसे मैनेज किया जाए। The ease of entering data, its efficient storage, accurate and fast retrieval is the primary objective of any database management system. तो यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में नेक्स्ट लाइन है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि जो मेन काम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो होता है कि इजीली वो ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करे जहाँ पर डेटा को आसान तरीके से इंटर किया जा सके, साथ में उसका एफिशिएंट स्टोरेज हो सके, मतलब सही तरीके से बिना किसी गलती के उसको स्टोर किया जा सके, और जब जरूरत पड़े उसे एक्यूरेट और फास्ट रिट्राइवल किया जा सके। रिट्राइवल मतलब कि वापस जब भी आपको जरूरत पड़े वो डेटा आपको मिल सके, और एक्यूरेट मतलब कि जो आपने सेव किया था वही चीज़ आपको मिले, कुछ ऐसा नहीं कि आपने सेव कुछ किया और मेल कुछ आपको दूसरा रहा है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट वेरियस methodologies of data management using LibreOffice Base, which is an open source application। मीन्स इस यूनिट में आप डेटा मैनेजमेंट के बहुत सारे मैथडोलॉजीज को सीखेंगे। मीन्स डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, रिपोर्ट कैसे क्रिएट करना है, फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे। और साथ में बताया गया है कि जो लिब्रे ऑफिस बेस है, इस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे ये सब चीज़ें करने के लिए। और लिब्रे ऑफिस बेस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। ओपन सोर्स एप्लीकेशन का मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका कोड पब्लिकली अवेलेबल है और उसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है और रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। The first chapter starts with general concept of database management system, different database model with the focus on relational database। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स, उनसे कि डेटा क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटाबेस क्या है, ये सब कुछ आप सीखेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर फर्स्ट में ही आप देखेंगे डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स, जिसमें मेन फोकस रहेगा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पर। इट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की एंड द वेरियस डेटाबेस ऑब्जेक्ट ऑफ RDBMS। उसके बाद फिर आप फर्स्ट चैप्टर में ही देखेंगे कि प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट, इन सब के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। फिर स्टार्ट होगा सेकंड चैप्टर। इन द सेकंड चैप्टर यू विल लर्न अबाउट LibreOffice बेस एप्लीकेशन इंटरफेस, हाउ टू स्टार्ट एंड यूज इट, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल्स, एंटर एंड एडिट द डेटा इन द टेबल। मीन्स जो सेकंड चैप्टर है जब ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आप लिब्रे ऑफिस बेस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है, यानी कि जो भी उसके अंदर चीज़ें रहेंगी, जो जो आइकन्स रहेंगे, जो जो उसके अंदर कमांड्स हैं, उन सब के बारे में आपको समझने को मिलेगा कि वो जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है वो काम कैसे करता है, उसका इंटरफेस कैसा है। फिर वहाँ पे आप सीखोगे कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कैसे करना है, और टेबल्स कैसे बनाना है। उसके बाद फिर टेबल्स को एडिट कैसे करना है, टेबल में डेटा कैसे एंटर करना है, ये सब कुछ आप सेकंड चैप्टर में सीखने वाले हो। डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज्ड बाय LibreOffice बेस हैव आल्सो बीन डिस्कस्ड। उसके बाद फिर यहाँ पर जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं LibreOffice बेस के अंदर, उनके बारे में भी डिस्कशन वहाँ पर करना है हम लोगों को। After creating a table, you can edit or delete the table and set up relations between the tables to control the data redundancy and inconsistency for proper maintenance of database। यानी टेबल क्रिएट करने के बाद हम टेबल को एडिट करना सीखेंगे, टेबल को डिलीट करना सीखेंगे, साथ में टेबल्स जो रहती है मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना भी सीखेंगे। क्योंकि देखो हम जब हम टेबल्स में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं तो उससे हम डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। रिडंडेंसी क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, ये सब कुछ हम आगे चल के समझने वाले हैं। उसके बाद स्टार्ट होगा थर्ड चैप्टर। In the third chapter, you will learn how the changes are reflected in related tables after setting up relations। इसका मतलब ये है कि टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के बाद इस तरीके से जब आप एक टेबल के अंदर कोई चेंज करते हैं तो वो बाकी टेबल्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। ये सब कुछ आप थर्ड चैप्टर में देखने वाले हैं। In the fourth chapter, you will learn to retrieve the data from the database as per your requirement by providing the desired specification, which is called query। देखिए डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं जिससे कि हम डेटाबेस में डेटा सेव करके जब जरूरत हो उसे देख सकें। तो फोर्थ चैप्टर में हम यही समझेंगे कि किस तरीके से हम डेटाबेस में क्वेरी का यूज़ करके जो भी डेटा हो उसे रिट्राइव कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम क्वेरी करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो हमारा डेटा है वो मिल जाएगा।
Depending upon given specification, the specific records are searched from the database and then displayed in the desired manner. मीन्स कि जिस तरीके से आप स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, मीन्स कि जो कुछ भी आप स्पेसिफाई कर देंगे कि हमें डेटाबेस से ये चीज़ें निकाल के दो, उस तरीके से डेटाबेस के अंदर सर्च क्वेरी स्टार्ट होगी और ढूंढना स्टार्ट हो जाएगा और जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सब कुछ ढूंढ के लाके आपको आपके सामने रख दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा। In the last chapter, you will learn to create forms and report using LibreOffice Base. तो लास्ट चैप्टर में हम यहाँ पर फॉर्म और रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। फॉर्म इज अ यूजर फ्रेंडली डेटा एंट्री स्क्रीन दैट अलाउड टू एंटर द डेटा इन द टेबल इजीली बाय एनी यूजर। देखो फॉर्म क्या है, फॉर्म एक जो है कि डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है। वैसे तो यहाँ पर जो लिखा गया है वो ये है कि फॉर्म एक यूजर फ्रेंडली डेटा एंट्री स्क्रीन होती है, मतलब आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे या फिर आपके फ़ोन पे आपको एक स्क्रीन दिखेगी जहाँ पर आप इजी तरीके से टेबल के अंदर डेटा को एंटर कर पाएंगे। द रिपोर्ट फीचर हेल्प्स टू प्रेजेंट द रिट्राइव्ड डेटा इन द यूजर फ्रेंडली अंडरस्टैंडेबल एंड फॉर्मेटेड मैनर। तो जो रिपोर्ट फीचर है उसके थ्रू जो भी डेटा रिट्राइव होगा उसको यूजर फ्रेंडली वे में और इस तरीके से कि लोग उसको समझ पाएं और अच्छे से फॉर्मेट करके उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने, जिससे कि आप उसको देख करके जो भी आपको काम करना है वो आप काम कर सकें। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम कवर करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और वहाँ पर भी पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर वन बाय वन करके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वरना फिर नेक्स्ट टाइम पता नहीं हमारी आपकी मुलाकात हो या ना हो।